हेलो गाइस, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 7 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये टॉपिक्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन में, कैसे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पर बेस्ड में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि हमने वर्ड प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मुझे आपको बताना है, और एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है फ्रैक्शंस वाला जो टॉपिक है वो मोस्टली कवर हो जाएगा, मोस्टली नहीं ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फ्रैक्शंस का। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था, बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी फ्रैक्शन क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया कि कोई भी एक बहुत बड़ा जो चीज है उसका जो छोटा सा जो पार्ट है वही फ्रैक्शन है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका बर्थडे था, आपने अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। आपका जो बर्थडे का जो केक था आपने उसको कई पीसेस में कट कर लिया, बट वो पीसेस कैसे थे? इक्वल पीसेस में, इक्वल बहुत सारे पीसेस में आपने उसको कट कर लिया। तो हर एक जो पीस है, यानी कि हर एक जो पार्ट है उस केक का, वो क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके फादर जो है कुछ टॉफीज लेके आए, ठीक है ना, टॉफीज लेके आए, मान लो 10 टॉफीज लेके आए। 10 टॉफीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी आपके 5 जो फ्रेंड्स थे, उन 5 फ्रेंड्स को उन्होंने टॉफीज जो है डिस्ट्रीब्यूट की हैं। हर एक को उन्होंने 2 टॉफीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जो 2 है वो एक्चुअल में पूरी जितनी टॉफीज थी, यानी कि जो 10 टॉफीज थी उसका पार्ट ही है। तो यानी कि वो क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब एक पूरी चीज का छोटा सा कोई एक पार्ट। बट एक और बात होती है कि जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, इसमें इक्वल होना जरूरी है, यानी कि जो पार्ट्स है उनका इक्वल होना जरूरी है, वही होता है फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बहुत ज्यादा, जो कई तरह के जो है फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो फ्रैक्शन होता है हम उसको बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स जहां पर जो न्यूमरेटर है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। एग्जांपल, जैसे मैं ये लिख दूं, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। देखो यहां पर न्यूमरेटर जो है, ये ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यानी कि ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर हमेशा या तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ये याद रखना, 0 से तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, है ना। जो न्यूमरेटर है वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड है होता है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक वो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स जहां पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अगर मैंने इसी एग्जांपल को, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर देखिए आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होती है? बड़ी होती है, तो वो क्या हो जाता है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा, यानी कि अगर ये 7 तो 7 भी हो सकता है, या फिर इससे बड़ा होगा। और प्रॉपर में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है 0 से तो बड़ा होता है, बट डिनोमिनेटर से छोटा। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है ना, वो जो है आपका डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर यानी कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, ऐसे आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है एक्चुअल में वो दो चीजों से बना हुआ है, एक है नेचुरल नंबर से और दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन से। यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन जो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर जो बनता है, उसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर लिख दिया 2, ठीक है, फिर मुझे कौन सा फ्रैक्शन लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर आप मिक्स्ड को सॉल्व करते हैं, अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 7 2 14। ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 + 3 17, तो 17/7। तो जब हम मिक्स्ड को चेंज करते हैं तो आंसर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। याद रखना, मिक्स्ड को जब आप चेंज करते हैं तो आंसर किस में आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पर आपका न्यूमरेटर यानी कि ये डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या इसके इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। डिनोमिनेटर, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअल में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 से स्टार्ट जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। देखो, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इम्प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, अभी आपने सिर्फ 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़े हैं, और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस जो है वो होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आगे भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप वीडियो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और भी कई टाइप्स के जो है हमारे फ्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि एक फ्रैक्शंस होता है लाइक फ्रैक्शंस, एक होता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, whose denominators are same, वही क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 3/7 1/7। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 लिखा है। तो लाइक फ्रैक्शंस मैंने क्या बताया, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर आप कहोगे सर अगर इसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हुए, तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो फिर वो अनलाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, whose denominators are different, जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो सारे क्या बन जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 3/5 7/6। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। एक और होता है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इक्विवेलेंट, यानी कि जो इक्वल होंगे, है ना, जो इक्वल होंगे वही होंगे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 4/8 1/2। अब आप कहोगे सर ये तो इक्वल नहीं है, तो देखिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 1 4 4 2 8। क्या अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। यानी कि आंसर वही फ्रैक्शन आ जाएगा जो आपने दूसरी तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थे बहुत सारे तरह के फ्रैक्शंस जिसमें हमने डिस्कस किया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड लास्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है।
अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की, कि हम कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं दोनों तरह से कराता हूं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, आगे चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। बहुत ही इजी है, मैं इसमें आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन में आएगा कि आप इसको ऐड करें, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऐसे आ सकता है, या सिंप्लीफाई लिख के आ सकता है, ठीक है। ऐड करना है आपको इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/6, 2/6 एंड 5/6, इसको ऐड करना है। देखिए सारे फ्रैक्शंस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हैं, सबको ऐड करना है। स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान से देखिए, सभी के डिनोमिनेटर में 6 लिखा हुआ है, और जब सभी के अपॉन में सेम डिनोमिनेटर्स जो सेम है तो हम इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सबसे इजी है। कैसे? देखिए इन सभी का डिनोमिनेटर 6 है तो यहां पर आप 6 लिख देंगे, ठीक है। अब बस इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5, 5 + 5 10। अभी कैंसिल हो रहे हैं, किसी टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 5 = 10, 2 3 = 6, तो ये इसका आंसर। तो लाइक फ्रैक्शंस में जब भी क्वेश्चन एडिशन का आता है या सब्ट्रैक्शन का आता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है वहां पर हम एलसीएम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट जो भी डिनोमिनेटर में लिखा उसको लिख देते हैं, और ऊपर वाले नंबर को जो प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। ये था एडिशन किसका? लाइक फ्रैक्शंस का, कि लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब मैं ऐड करता हूं अनलाइक फ्रैक्शंस को। देखिए 3/6 प्लस 5/3 प्लस 2/8, चलो कुछ ऐसा रखते हैं कि कैंसिल ना हो, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 6 3 8, ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, सभी के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। कैसे ऐड करते हैं? 6 3 8 का एलसीएम ले लेंगे आप, अच्छा छोटे नंबर से हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 = 6, 3 as it is, 2 4 = 8 अगेन, 2 2 = 4 अगेन, फिर 2 से करेंगे, 2 1 = 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 = 3, तो 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24, तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स? 24। अगर अनलाइक फ्रैक्शन में तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना है, ठीक है। और एलसीएम हमेशा हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेने के बाद अब क्या करना है? इस 24 को इस 6 से डिवाइड करो। 24 को क्या करना है? 24 को डिवाइड करना है 6 से, कितना आएगा? 6 4 = 24, 4 आएगा। अब इस 4 को जो भी डिवाइड करके आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 = 12 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है आगे। फिर क्या करना है? अगेन 24 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 24 / 3 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40 प्लस, अगेन 24 को डिवाइड करो 8 से 3, 7 3 = 21, तो क्या आंसर आएगा? इन सभी को ऐड कर लेंगे, 52 एंड 21 62 72 73, तो 73/24, ये इसका फाइनल आंसर। तो आप ऐसे लाइक को ऐड कर सकते हैं और ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की, कैसे हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक को भी और अनलाइक को भी। तो उससे बिल्कुल सेम तरीका ही रहेगा। अनलाइक वाले में क्या होगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लाइक वाले में क्या होगा? डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, हम एग्जांपल लेते हैं, 3/6 माइनस 8/6 माइनस 1/6, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ये है, देखिए सभी के अपॉन में 6 लिखा है, 6 6 6, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 8 और ये हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो -6/6, तो कितना आंसर आया? -1/1। तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत
नहीं पढ़ी क्योंकि लाइट फ्रैक्शन था, तो हमने 6 एज इट इज लिख दिया। ये 3 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन माइनस का रहा, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस साइन माइनस। ठीक, अगर हम अनलाइक की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे अनलाइक में लिख देते हैं 4/6, 4/5 माइनस 3/2 माइनस 7/6, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अनलाइक है, चलो आप इसको भी माइनस का साइन कर दीजिए, देखिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 2 6 का एलसीएम ले लेंगे। 5 2 6 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर आप किससे करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, कितना एलसीएम आया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो पूरे का एलसीएम 30 आ गया। अब इस 30 को हम इस 5 से डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइड बाय 5 6, एंड 6 4 जा 24 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 15, और 15 3 जा 45 माइनस 30 डिवाइड बाय 6, 30 को डिवाइड करें 6 से 5, और 5 7 जा 35। अब माइनस माइनस है सारे नंबर्स, कभी भी अगर स्टूडेंट्स जितने भी नंबर लिखो अगर वो माइनस में है तो सभी को प्लस कर दिया करो और साइन माइनस का लगा दिया करो। अब उसको प्लस कर दो सभी को और साइन माइनस ही लगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं और साइन माइनस का रहता है। तो कितना आगे बेटे 45 प्लस 35 का 50 80 और 80 104, 104 बाय 30 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 2 5 से 10, 2 2 से 4 50। अब कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो ये इसका आंसर -52 बाय 50। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।